चौथे चैप्टर में दो टॉपिक बचे हुए थे, एक तो यौन संचारित संक्रमण और दूसरा वंध्यता। इनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यौन संचारित संक्रमण की और इसके बारे में देखेंगे इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं। तो जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें यौन संचारित संक्रमण कहा जाता है या और भी नामों से जाना जाता है। जरा लाइन को पढ़ते हुए इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। तो इतने नाम हैं इनके, आप इनको जानते रहेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे सुजाक, इसको गोनोरिया भी कहते हैं, सिफिलिस, हर्पीस, जननिक परिसर्प या इसको जेनाइटल हर्पीस के नाम से जाना जाता है। अगला है क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, यकृत शोथ बी और एक और है HIV एड्स। तो ये उदाहरण आप लिख लेंगे। ये सभी यौन संचारित संक्रमण संबंधी रोग हैं और ये जो बाकी की लाइनें हैं इनको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यौन संचारित, थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यौन संचारित संक्रमण स्वास्थ्य समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इस संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में इसकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। यह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं वही है यह आयु वर्ग। तो चलिए देखते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, क्या करें कि इससे बच सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, पहला है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। दूसरा, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और तीसरा है, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। इस तरह से इतने सारे कार्यों को करके आप इससे बच सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अब वंध्यता के बारे में। वंध्यता में देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई कमी है तो उसके कारण से वंध्यता उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों को वंध्य कहा जाता है तथा संतान उत्पन्न करने की इस असमर्थता को वंध्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, वे जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं उन्हें वंध्य कहा जाता है तथा इस असमर्थता को वंध्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक भी हो सकता है, ये जन्मजात रोग भी हो सकता है और औषधि का प्रभाव भी हो सकता है। बहुत कारण हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। इस तरह से आप इस लाइन को लिख लेंगे और आगे चलते हैं। कुछ ऐसी तकनीकें हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर इस वंध्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली वो टेक्निक क्या है, इसको पात्रे निषेचन के नाम से जानते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, IVF। यहाँ पर देखिए IVF के अंतर्गत करते क्या हैं, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब प्रयोगशाला में युग्मनज का जाइगोट का निर्माण किया जाता है। युग्मनज प्रारंभिक भ्रूण जब 8 ब्लास्टोमियर तक पहुंच जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फैलोपी नलिकाओं में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण के नाम से जानते हैं।
इसको इंग्लिश में जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। शॉर्टकट में इसका नाम ZIFT भी कहते हैं, आप इसको जानते रहेंगे। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को, गर्भाशय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र या IUT के नाम से जानते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण करने की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, अर्थात स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन कर दिया जाता है। अब देखिए, आगे देखिए, ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें अंडाणु को लेकर के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगली लाइन है, बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को विसेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिनसे स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन के माध्यम से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से स्पर्म्स लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका वंशागत तथा विविधता चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, जिसमें आनुवंशिकता के बारे में आप अध्ययन करेंगे। आप इनके नोट्स बना लीजिए और फिर अगले चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे।